अजय राय जी, उपचुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को आपने क्या प्रस्ताव भेजे? हमने 5 सीट जो भाजपा जीती थी, भाजपा एलायंस की सीटें थी, वो हमने 5 सीटों का डिमांड किया है और मैं समझता हूँ कि उस पर निर्णय जल्द आ जाएगा। आपको लगता है कि 5 सीटें आप लड़ेंगे और जीतेंगे? निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, हमारे नेताओं का स्नेह हमारे साथ खड़ा है। निश्चित हम डंके की चोट पर भाजपा को हराएंगे और इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा और हम जीतेंगे। तो अगर 2 सीटें आपको मिलेंगी तो? अब वो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व के पास है। हमने अपने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया है, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। जो निर्णय आएगा उसको सब लोग मानेंगे। यूपी कांग्रेस का पक्ष है कि वो 5 सीटें लड़ेगी और लड़ेगी तो जीतेगी। निश्चित तौर से मैंने पहले इसलिए 5 सीटों का प्रस्ताव दिया कि पूरी देखिए, राजनीति में हर चीज़ें बैलेंस होती हैं। जब चीज़ें एक पलड़ा बैलेंस होकर चलेगा तो निश्चित तौर से हम भी जीतेंगे और हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और समाजवादी पार्टी भी जीतेगी। बिल्कुल, इंडिया अलायंस पूरी ताकत के साथ जीतेगा। 5 आप जीतेंगे, 5 वो जीतेंगे। निश्चित निश्चित। इसलिए हिस्सा बराबर बराबर का होना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ताकत के साथ भाई भाई का रिश्ता मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। जाहिर सी बात है, जो 2 लड़कों की जोड़ी है तो हिस्सा बराबर में होना चाहिए। हाँ, 2 भाई मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से। तो जो समाजवादी पार्टी अभी 7 सीटें घोषित कर दी है, आपको लगता है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है? अब ये निर्णय निश्चित तौर से राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उसमें इनको हर चीज़ों से बात करके समझ के करना चाहिए था। उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में या इन्होंने कहीं पे डायलॉग या बातचीत का थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोगों से तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आपसे बिना बात किए सीटें घोषित कर दी? नहीं, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत उनकी होती रहती है। हमने जो प्रस्ताव देना था हमने दे दिया। आपको लगता है कि अगर 2 सीटों पर हट रहेगा उनका कि वो आप लोग 2 सीटों पर लड़े, तो आप ये कहेंगे कि भैया सब सीटों पे आप ही लड़ लो? इसका भी निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व को करना है। मैंने जो प्रस्ताव देना था दे दिया और हम मिलके लड़ेंगे। लेकिन अगर 5 नहीं मिलता है तो आप ये कहेंगे कि सब लड़ो, आप हम साथ हैं, हम सहयोगी हैं, जैसे हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने किया? हम इनके साथ खड़े हैं, हर स्थिति में मजबूती के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। जो जंगल राज चल रहा है भाजपा का, हमारी महिला पुलिस की वर्दी में भी सुरक्षित नहीं है। आप मतलब चाहेंगे ना कि जंगल राज को खत्म करने के लिए सभी लोग मिल के लड़ें, मतलब जीतना लक्ष्य? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए कि महिला पुलिस वर्दी में भी सुरक्षित नहीं है। शिक्षाविद बेचारे प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। और बहराइच में का विधायक, भाजपा का विधायक, वो खुद भाजपा के नेताओं पर FIR कराता है कि जानबूझ के लोगों ने दंगा कराया है, जो हम लोग कह रहे हैं। तो ये पूरी सूझी समझी तहत रणनीति है कि दंगा कराओ और चुनाव जीतो। आखिरी सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, कि अगर 5 के प्रस्ताव पे अजय राय, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, निर्णय नहीं हो पाता है तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मान्यता है कि सारी सीटें समाजवादी पार्टी लड़े, कांग्रेस सहयोग करेगी। हम देखिए, मैंने पहले भी कहा था निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैंने प्रस्ताव दिया है, मिल के लड़ेंगे और जंगल राज को खत्म करेंगे। आपकी इच्छा यही है? जंगल राज को खत्म करना है। चलिए, ओवैसी किस लिए आए? ओवैसी भाजपा की मदद करने आए हैं। जहां भाजपा कमजोर साबित होती है पूरे देश में, वहां ओवैसी को लॉन्च कर देती है भाजपा और भाजपा की वो मदद करते हैं। तो वो क्या आप लोगों को यहाँ हराने आए? बिल्कुल, उनका काम ही यही है। भाजपा को ताकत देने आते हैं कि कैसे भाजपा ताकतवर हो, ये ओवैसी जी का काम है। अच्छा अखिलेश जी, 2 सीटें जीते थे महाराष्ट्र में, अब दबाव वहां भी बनाया जा रहा है, तो 2 ही पे लड़ लें? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी निर्णय या जो भी है उसमें मैं खड़ा हूँ और वो निर्णय महाराष्ट्र का निर्णय नेतृत्व को करना है। जो निर्णय लेगा उसको मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय राय हमारे साथ थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।